आपको फरीदाबाद की उस अल फलाह यूनिवर्सिटी में लेकर चलते हैं जिसका लिंक आतंक के 3 प्रोफेसर से है जो डॉक्टर के वेश में अल फलाह यूनिवर्सिटी में बैठकर टेरर की प्रयोगशाला चला रहे थे, जिन्होंने पढ़ाई तो मेडिकल की थी लेकिन सप्लाई आतंक की कर रहे थे। ये वो चेहरे हैं जो डॉक्टर के नाम पर दाग हैं, जिन्होंने MBBS की डिग्री के मायने ही बदल दिए, जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया तक पर हो रही है। सभ्य समाज के लिए और डॉक्टर की पढ़ाई करके लोगों की सेवा करने का इरादा रखने वालों के लिए MBBS का अर्थ है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। लेकिन इन आतंकियों के लिए MBBS का मतलब सिर्फ एक था, मास्टर इन बॉम्ब ब्लास्ट स्टडीज। और इन आतंकियों की पनाहगाह बनी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां वो छात्रों को मेडिकल का ज्ञान देते थे, उन्हें पढ़ाते थे। लेकिन असल में ये प्रोफेसर आतंक के उस प्रिंसिपल के लिए काम कर रहे थे जिसका नाम है मसूद अजहर। आतंक की अल फलाह यूनिवर्सिटी के साथ जिन आतंकियों का लिंक सामने आया है उसमें पहला नाम है डॉक्टर उमर, जो असलियत में फिदायीन आतंकी था लेकिन यूनिवर्सिटी की नजर में प्रोफेसर था। इसी तरह डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जिसे पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, ये भी फिजिशियन था, प्रोफेसर के पद पर था लेकिन इसका भी असली चेहरा आतंकी का है। और तीसरा चेहरा जिसे महिला आतंकी बताया जा रहा है, नाम है शाहीन शाहिद, जो भारत में मसूद की आतंकी विंग की हेड है लेकिन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के वेश में रहती थी। अब आतंकियों के साथ कनेक्शन रखने वाली ये अल फलाह यूनिवर्सिटी की ही जांच एजेंसियों का सबसे पहला टारगेट है। अब ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इस यूनिवर्सिटी में उमर, मुजम्मिल और शाहीन जैसे कितने आतंकी हैं। आज पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में जबरदस्त तलाशी अभियान भी चलाया है। पुलिस के अनुसार ये हो सकता है कि दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया विस्फोटक यूनिवर्सिटी की लैब में ही तैयार किया गया हो। इसीलिए पुलिस ने लैब के साथ साथ पूरे कैंपस में सर्च ऑपरेशन किया। पुलिस ने उस कमरे की भी तलाशी ली जहां फिदायीन हमलावर डॉक्टर उमर रहता था। बताया जा रहा है कि पुलिस ने यूनिवर्सिटी के कुछ कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया है और सभी संदिग्ध लोगों के साथ सख्ती से पूछताछ की जा रही है। आज TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर न सिर्फ फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंचे बल्कि दिल्ली के ओखला में मौजूद अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर भी गए। अल फलाह विश्वविद्यालय की स्थापना 2014 में हुई थी। इसे 2015 में UGC से मान्यता मिली। ये निजी विश्वविद्यालय अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित होता है और फरीदाबाद के धौज में करीब 70 एकड़ के परिसर में फैला हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर 3 आतंकी प्रोफेसर के पद पर तैनात थे, तो आखिर मैनेजमेंट को इसका पता कैसे नहीं लगा?